सुप्रभात मुलांनो, कसे आहात सर्व? मजेत ना? आज आपला मराठीचा क्लास आहे. आज आपण पाठ क्रमांक 7 कष्टाचेच खावे. हां, कष्टाचेच खावे याचा अर्थ काय? जो मेहनत करके ही खाना चाहिए, ये इसका मतलब है. राजापूर नावाचे एक गाव होते. त्या गावात एक गवळी राहत असे. त्याच्याकडे काही गायी व म्हशी होत्या. तो रोज दुधाच्या धारा काढायचा आणि ते दूध जवळच्या शहरात घरोघरी तसेच हॉटेल चालकांना विकायचा. हळूहळू तो त्यात पाणी मिसळायला लागला आणि त्याच्या मनातील लोभी वृत्ती वाढू लागली. त्याने दुधातील पाण्याचे प्रमाण वाढवले. अनेक दिवस तो असे पाणी मिसळलेले दूध विकत होता. अब इसका स्पष्टीकरण जानते हैं. राजापूर नावाचे एक गाव होते. त्या गावात एक गवळी राहत असे. राजापुर नाम का एक गांव था. गांव यानी विलेज, जहाँ पे एक गवळी रहता था. मतलब क्या? दूध वाला रहता था. मराठीत गवळीला दूधवाल्याला गवळी म्हणतात. ठीक आहे. त्याच्याकडे काही गायी काही म्हशी होत्या. तो रोज दुधाच्या धारा काढायचा आणि ते दूध जवळच्या शहरात घरोघरी तसेच होटल चालकांना विकायचा. अब ये जो दूध वाला था, उसके पास कुछ गाय थी, कुछ भैंसें थी, जो हमेशा दूध की धारा निकाल के वो दूध बेचा करता था. अब वो दूध कहाँ बेचता था? गांव के नज़दीक जो शहर था या होटल चालक थे, मतलब होटल चलाने वाले लोग थे, तो उनको वो दूध बेचा करता था. या फिर घर घर जाके गांव में भी वो दूध अपना बेचता था. हळूहळू तो त्यात पाणी मिसळायला लागला आणि त्याच्या मनातील लोभी वृत्ती वाढू लागली. आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या करना शुरू किया? उसको लालच बढ़ गया. जैसे जैसे उसका दूध बिकते गया तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता वो दूध में पानी मिक्स करने लगा. और पानी मिक्स करने के बाद वो उसे बेचता था वो दूध को. ठीक है, क्योंकि उसका लालच बढ़ गया कि मैं और पैसे कमाऊं. त्याने दुधातील पाण्याचे प्रमाण वाढवले. अनेक दिवस तो असे पाणी मिसळलेले दूध विकत होता. मग त्याने दुधातले जे पाणी आहे ते दुधामध्ये पाणी मिसळायला तो लागला आणि त्याने हळूहळू ते पाणी वाढ़वाइसे, मतलब उसने ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी उस दूध में मिलाने लगा. हाँ, पैसे की लालच में. ठीक है. एक दिवस तो दूध विकून मिळालेले 1,000 रुपये घेऊन गावाकडे निघाला होता. गावाकडे जाताना त्याला नदी ओलांडावी लागत असे. एक दिन क्या हुआ? वो अपना सारा दूध बेच के 1,000 रुपया लेके वो अपने गांव की तरफ निकला बेचने के बाद. हाँ, और गांव में जाते वक्त उन्हें एक नदी भी लगती थी जिसे पार करके उनको अपने गांव में जाना पड़ता था वो दूध वाले को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. त्या दिवशी पाऊस पडल्याने नदीला जरा जास्त पाणी होते. त्याने पैशाचे बंडल बांधून डोक्यावरील पटक्यात नीट अडकवून ठेवले आणि नदीच्या प्रवाहात शिरला. अब वो जो दूध वाला था, जब वो दूध बेच के गांव से मतलब शहर से निकलता या दूध बेच के जाता था तो अपने गांव की तरफ निकलता था, तो वहाँ पे नदी लगती थी और उस दिन बारिश हो गई थी, तो उस वजह से नदी में पानी भी ज़्यादा था. ठीक है, तो उसने जो पैसे कमाए थे वो उसने अपने ये पटका, मतलब क्या, ये जो बांधा है ना सर पैसे, क्या बोलते हैं? पटका. तो उसमें उसने वो जो पैसे का जो बंडल था वो उसने अच्छे से मतलब दबा के रखा, अच्छे से अटका के रखा. और उसके बाद वो नदी के अंदर नदी पार करने के लिए नदी के अंदर
चला गया। तो अतिशय सावधपणे आणि हळूहळू नदी पार करत होता, पण शेवटी एके ठिकाणी त्याचा पाय निसटला आणि तो पाण्यात पडला। जब वो नदी पार कर रहा था, उसने अच्छे से एकदम आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा था, फिर भी अचानक से उसका पाँव फिसल गया। हाँ, और वो पानी में गिर पड़ा, जिसकी वजह से, लेकिन उसे तैरना आता था। उसे तैरना आता था, इसलिए वो अच्छी तरह से नदी पार कर गया और दूसरे किनारे जाकर पहुंचा। त्याने पहिल्यांदा ते बंडल तपासून पाहण्यासाठी डोक्याला हात लावला। अब उसने चेक करना चाहा कि यहाँ पे ये जो पटका दिख रहा है या ऊपर जो कपड़ा बांध के रखा है, जिसमें उसने अपने बंडल पैसों के अटका के रखे थे, तो उसने पहले जैसे ही नदी पार कर ली तैर के, तो उसने देखा कि पैसे भाई सही सलामत है या नहीं। ते बंडल जाग्यावर होते, लेकिन वो जो बंडल बना के रखा था वो बंडल तो जगह पे था, पण सगळ्या नोटा विस्कटल्या होत्या। त्याने मोजून पाहिल्या तर त्यात फक्त 500 रुपये होते। त्याचे 500 रुपये पाण्यात बुडून गेले होते। तो अतिशय दुखी झाला। अब यहाँ पे क्या बताया है, वो दूध वाले ने जो पैसे अटका के रखे थे नदी पार करते वक्त अपने ये कपड़े के पटके में अच्छे से बांध के रखे थे, तो जैसे ही उसने नदी पार कर ली तो उसने चेक किया कि मेरे पैसे कहीं गिर विर तो नहीं गए हैं। तो उसने देखा बंडल तो था अपनी जगह पे, लेकिन सारे पैसे जो इधर उधर थोड़ा हिल गए थे। हाँ, वो जो पैसे उसने अच्छे से रखे थे वो इधर उधर हिल गए थे वो पटके के अंदर, और उसमें से कुछ पैसे बह भी गए थे और कुछ पैसे उसमें से गीले भी हो चुके थे। और इस वजह से वो दुखी हो गया था, क्योंकि वो 1000 रुपये का जो बंडल था उसमें से 500 रुपये के जो नोट थे वो नदी में बह गए थे, और इस वजह से वो बहुत ही दुखी हुआ। तो रडू लागला। तेव्हा एका वृद्धाने त्याला विचारले की काय झाले। त्यावर त्या दूधवाल्याने सगळी गोष्ट सांगितली। अब वो जो बंडल था वो तो पैसों का उथल पुथल हो गया था, सब दिख तो रहा था, लेकिन कुछ पैसे गीले हुए थे, कुछ पैसे गिर गए थे, तो बड़ा दुखी हो गया था कि हाय मेरे पैसे तो बह गए पानी में। तब वो रोने लगा। तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ से जा रहा था और उसने पूछा उसे कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तब वो दूध वाले ने अपनी सारी कहानी उस बूढ़े इंसान को बताई। तो वृद्ध म्हणाला, म्हणजे तू गवळी आहेस, दूध घालतोस। हाँ, तब वो बूढ़ा आदमी था, जो वृद्ध यानी क्या, बूढ़ा इंसान, ठीक है। तो बूढ़ा इंसान ने बोला, अच्छा तो तुम दूध वाले हो, तुम गवळी हो, तुम दूध बेचते हो। होय होय, मी रोज शहरात जाऊन दूध घालतो। तब वो दूध वाले ने भी, वो गवड़ी ने कहा, हाँ हाँ मैं दूध वाला ही हूँ और मैं हमेशा शहर जाके दूध बेचता हूँ। काळजी करू नकोस, काळजी करू नकोस, तुझे दुधाचे पैसे तुझ्याकडेच आहेत, पाण्याचे पैसे पाण्यात परत गेले। प्रत्येक वेळी तू नदी पार करताना नदीतील पाणी दुधात मिसळायचा आणि दूध वाढवायचाच। तू नदीकडून पाणी घेतलेस त्याचा मोबदला म्हणून नदीने तुझ्याकडून 500 रुपये घेतले। तब वो बूढ़े आदमी ने, वो वृद्ध आदमी ने उस दूध वाले को समझाया, रोना नहीं, चिंता मत करो, तुम इसी नदी से पानी लेके वो दूध में मिलाते थे और बेचते थे, और वो जो 500 रुपये नदी में गिर गए हैं तो वो पानी ने ही
अपना मुबदला यानी अपना जो मतलब वो नदी से ही पानी उठा के दूध में मिक्स करके बेचता था, तो वो पानी ने ही अपना मुबदला यानी क्या, अपना जो हर्जाना था ले लिया, क्योंकि उसी के नदी का पानी वो डाल के दूध बेच रहा था। ठीक है, तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। तुम्हारा जो मेहनत का था पैसा वो तुम्हारे हाथ में ही है, लेकिन जो नदी के पानी का जो मुबदला यानी मेहनताना था वो उन्होंने ले लिया, तो इसमें रोने वाली कोई बात नाही। तो वृद्ध म्हणाला, नेहमी लक्षात ठेव, किती पैसे मिळवले त्यापेक्षा ते कोणत्या मार्गाने मिळवले याला महत्त्व असते. तुमच्याकडील पैसा नेहमी प्रामाणिक कष्टातून आणि स्वच्छ मार्गाने आलेला असला पाहिजे, तरच तो तुम्हाला लाभतो. तब वो वृद्ध इंसान ने आगे बढ़ के और भी कहा, हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। हमेशा मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए। अच्छे मार्ग से मिला हुआ पैसा साफ सुथरा और अच्छा होता है, इसलिए मेहनत करके ही पैसा कमाना चाहिए अथवा खर्च करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो ये अपने को स्टोरी क्या कहलाती है कि हमें पैसा मेहनत के साथ कमाना चाहिए। प्रामाणिकता यानी क्या, ऑनेस्टी से। मेहनत करके अच्छा ऑनेस्टी से हमें पैसा कमाना चाहिए। ये स्टोरी के माध्यम से सीख मिलती है। ठीक है, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली भाग में। थैंक यू।